हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 5 क्लास 8 है बेटा। सब्जेक्ट है हमारा साइंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। तो सूक्ष्म जीवों के बेटा लाभ हमने पढ़े थे। ये दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, छोले भटूरे बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, वैक्सीन यानी कि टीका बनाने में और हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने के काम आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा सूक्ष्म जीवों की हानियाँ, आखिर क्या क्या नुकसान करता है। पहला देखेंगे खाद्य पदार्थों का खराब होना। बेटा आपने कभी देखा है कि आप ब्रेड को लंबे समय तक खुला रख देते हैं, गीली जगह पर रख देते हैं तो ब्रेड के ऊपर एक हरे रंग की परत आ जाती है, फंगस लग जाती है ना उसके ऊपर। तो ये बेटा सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप खाने को हमेशा ढक कर रखें खाने को, ताकि इस पे सूक्ष्म जीवों का हमला ना हो और खाना हमारा खराब ना हो। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड है हमारा जलाशयों का विनाश। जलाशयों का विनाश क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा फैक्ट्री में जितना भी वेस्ट निकलता है, रसायन निकलता है, लोग उसे कहाँ पर छोड़ देते हैं? जलाशयों में। और जलाशयों में पलने वाले जितने भी जलीय जीव हैं बेटा, मछली है, दूसरे जीव हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो ये भी किसके कारण है बेटा? सूक्ष्म जीवों के कारण। मानव और अन्य जंतुओं में बीमारियां। बेटा सूक्ष्म जीवों से सिर्फ मनुष्य में नहीं, जंतु और पौधों में भी क्या लग जाती हैं? बीमारियां। जैसे मलेरिया है, टीबी है, टाइफाइड है। और अगर मैं बात करूं पौधों में, तो बेटा पौधों में कौन सी बीमारी लग रही है? नींबू का कैंकर, गेहूं का रस्ट। साथ ही साथ बेटा जो कवक होता है, फफूंदी होती है हमारी, वो चमड़े और कागज को भी संदूषित करती है। आपने देखा होगा कि मम्मी ने कहा कि आज रात को ना बेटा हम शादी में चलेंगे। अब शादी में जाने का चाव तो इतना था, नए जूते निकाले, साफ किए और पहन लिए। लेकिन रास्ते में आ गई आते समय बारिश, जूते हो गए गीले, और जूते थे आपके चमड़े के। अब नींद भी बहुत तेज आ रही थी रात को, कौन संभालेगा जूतों को? अपना फटाफट गीले जूते उतारे और रख दिए। अगले दिन बेटा स्कूल जाना था, तो वो गीले जूते ऐसे के ऐसे पड़े रहे चमड़े के। और जब भी चमड़े को बेटा किसी गीली चीज के संपर्क में रखा जाता है तो उस पे सूक्ष्म जीवों का हमला हो जाता है। अब आपने उन जूतों की संभाल नहीं की। नेक्स्ट टाइम मम्मी ने फिर से कहा कि बेटा आज फंक्शन में चलना है। जब आपने वो जूते निकाले तो वो जूते क्या हो चुके थे? संदूषित हो चुके थे। तो बेटा चमड़े की चीज़ें जितनी भी होती हैं, कागज़ जो होता है, महंगे कपड़े जो होते हैं, उनके ऊपर भी कवक का हमला हो जाता है। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी सूक्ष्म जीवों की हानियाँ। बेटा अब तक हमने ना उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में, उनके उपयोगों के बारे में जाना, लेकिन ये हानिकारक भी होते हैं। अभी मैंने आपको हानियाँ बताई। कुछ सूक्ष्म जीव तो बेटा मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि हमारी खाने की वस्तुओं को खराब कर देना, शैवाल से जलाशयों में जीवों का मरना, कपड़े, कागज और चमड़े को संदूषित करना। लेकिन बेटा जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रोगाणु। ये कैसे फैलाते हैं रोग को? एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रक्त के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी, भोजन के द्वारा। तो बेटा मान लीजिए कि आपको जुकाम है, ठीक है, तो कहाँ भी आप किसी भी जगह पर चले जाइए, आप अपनी क्लास में चले जाइए, अगर आपको छींक आती है, आप हैंकी का यूज़ नहीं करते, तो आप जैसे ही छींकेंगे तो आपके नाक से छोटे छोटे जल के बूंदक वायु में मिल जाएंगे, और आपके मित्र जब उस वायु में सांस लेंगे तो उन्हें भी क्या हो जाएगा बेटा? जुकाम। इसका मतलब ये जो रोगाणु होते हैं ये एक संक्रमित इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर कैसे जाते हैं? वायु से। दूसरा पानी से भी जा सकते हैं बेटा, ये भोजन से भी। अगर आप बिना ढका हुआ भोजन खाते हैं, सूक्ष्म जीवों का उस पर हमला हो जाता है तो वो भी हमारे को क्या कर सकते हैं? बीमार। और अगला है बेटा रोगवाहक। रोगवाहक मतलब आपने देखा होगा ना, हम कहीं भी जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पर, खाने की चीज़ों पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही होती है। तो बेटा मक्खी क्या है? रोगवाहक है। आपने देखा है मक्खी कूड़े पर बैठती है, फिर वही मक्खी आकर के हमारी खाने की वस्तुओं पर बैठती है। तो क्या वो जब कूड़े पर बैठी थी उसके शरीर पर सूक्ष्म जीवों चिपक नहीं गए होंगे, और आने के बाद वो हमारे खाने पर बैठी तो उसने सारे सूक्ष्म जीव हमारे भोजन पर छोड़ दिए। तो बेटा ये रोगवाहक भी हमारे अंदर क्या फैलाते हैं? बीमारियां। ठीक है, आइए प्रश्नों के उत्तर दे। सूक्ष्म जीवों के 3 हानिकारक प्रभाव बताइए।
तो बेटा यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये आपके बहुत सारे प्रभाव हैं, इनमें से कोई भी 3 प्रभाव आप लिख देंगे। भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है बेटा? ताकि भोजन पर सूक्ष्म जीवों का हमला ना हो और भोजन हमारा सुरक्षित रहे। तीसरा देखिए, रोगाणु किन्हें कहते हैं? यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलते हैं? तो अभी मैंने बताया, ये आपका थर्ड आंसर रहेगा। ठीक है बेटा। फोर्थ देखिए, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियां। तो बीमारियां हमें यहाँ पर दी हुई हैं, तो ये आपका फोर्थ आंसर रहेगा बेटा। मलेरिया है, टीबी है, टाइफाइड है। तो बेटा अगर आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आई है तो अब आपने सावधान रहना है। खाद्य पदार्थों को गीली नमी वाली जगह पर नहीं रखना, खाने को हमेशा ढक कर रखना है। और अगर आपको कोल्ड है, कफ है, तो छींकते हुए खांसते हुए अपने मुंह पे बेटा हैंकी यूज़ करना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना। और बेटा आजकल तो वैसे ही कोरोना की महामारी चल रही है। कोरोना भी बेटा एक सूक्ष्म जीव विषाणु से फैला हुआ है। तो आपको इस बीमारी के टाइम पर भी अपनी सेहत का, अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखना है बेटा। जितनी सावधानियां आप रखेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो आज की वर्कशीट अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो बेटा हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू बेटा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।